भगवान को जान सकते हैं? हम नहीं जान सकते, हमारी बुद्धि अल्प है। लेकिन बड़ी बुद्धि वालों को क्या प्रॉब्लम है? बड़ी बुद्धि वाले कौन? सरस्वती, बृहस्पति। अरे ये तो ज्ञान की अधिष्ठात्री है सरस्वती, ज्ञान का अधिष्ठाता है बृहस्पति। तो ये लोग तो भगवान को जान सकते होंगे ना? ना ना ना, अरे सरस्वती बृहस्पति की कहां गिनती है? ये तो बहुत नीचे हैं। इससे बहुत ऊपर जो पर्सनैलिटी है, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, ये नहीं जान सकते। ब्रह्मा विष्णु शंकर, जी हां, स्वयं ब्रह्मा भागवत में दूसरे स्कंद के 6ठे अध्याय के 36वें श्लोक में बोलता है, नाहम न यूयम यद्रिताम गतिम विदुर न वामदेव किमुता परे सुरा तन्मायया मोहित बुद्ध्ययस्त्विदं विनिर्मितं चात्म समम प्रचक्ष्महे। कितना सुंदर कह रहे हैं ब्रह्मा। ना हम किससे कह रहे हैं? अपने पुत्र नारद से। ना हम, न मैं, और न यूयम, न तुम लोग मेरे पुत्र, न वामदेव। वामदेव कौन? शंकर जी। किमुता परे सुरा, फिर बेचारे इंद्र, वरुण, सरस्वती, बृहस्पति, ये देवताओं की कहां गिनती है? हम कोई भी उसको नहीं जान सकते। ये ब्रह्मा डिक्लेयर कर रहे हैं, जी हां। और इसके विपरीत शंकर जी कहते हैं भागवत में ही, ना हम बिरिंचो न कुमार नारदऊ न ब्रह्मपुत्रा मुनय सुरेशा। न मैं शंकर न ब्रह्मा, कोई नहीं जान सकते। और इन श्लोकों का ठीक अक्षरशः अनुवाद किया तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में। जग पे खन तुम देख निहारे, विधि हारी शंभु नचाव निहारे। विधि माने ब्रह्मा, हरि माने विष्णु, शंकर माने आप जानते हैं विधि हारी शंभु नचाव निहारे। ब्रह्मा विष्णु शंकर, उनको भी नचाने वाला है वो। अजी हम लोगों ने तो सुना है कि श्री कृष्ण विष्णु के अवतार है। अरे आप लोगों ने बहुत सारी बातें गलत समझी हुई है। श्री कृष्ण विष्णु के अवतार नहीं है। श्री कृष्ण तो सुप्रीम पावर है, सब अवतार उनके हैं, वो किसी के अवतार नहीं है, वो अवतारी है। फिर ये ब्रह्मा विष्णु शंकर कौन है? ये भी भगवान ही है, भगवान ही है। हाँ, भगवान ही है, लेकिन श्री कृष्ण को नहीं जानते। हाँ, नहीं जानते। हाँ, गजब हो गया साहब, ये कैसी विचित्र बात है। जी हाँ, इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, ते न जानई
कौन? ब्रह्मा विष्णु शंकर। ते उन जानई मरम तुम्हारा और तुम्हें को जान निहारा। वो तुम्हारे मर्म को नहीं जानते और तुम्हें कौन जानेगा, कौन हिम्मत करेगा तुमको जानने की। चलिए इससे एक कदम आगे और बढ़ के एक बात बताऊं आपको। श्री कृष्ण का अवतार हुआ, हाँ, वेदों ने स्तुति किया। भागवत में वेद स्तुति है। तो वेद श्री कृष्ण से कहते हैं द्युपतये एव न ययुरंत मनंत तया त्वमपि। हे श्री कृष्ण, आप भी अपने आप को नहीं जानते। ये लो, अब तो अंतिम बात हो गई। आप भी नहीं जानते। अरे भाई, मैं क्यों नहीं जानता? मैं तो जानता हूं। जानते हैं आप अपने आप को? हाँ बिल्कुल जानता हूं। तो बताओ जरा। मैं बता नहीं सकता। जानता हूं, बता नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मैं अनंत हूं, अनंत हूं, और अनंत का शब्दों में निरूपण हो ही नहीं सकता। तो आप लोग कहेंगे लो, फिर घूमकर वहां पहुंच गए। एक तरफ वेद शास्त्र कहते हैं जानो, तुरंत जानो, अभी जानो, और जब इतना लंबा चौड़ा प्रयत्न किया तो फिर आपने कह दिया उसे कोई नहीं जान सकता। लेकिन घबराइए मत, फिर वेद में चलिए। सब समस्याओं का समाधान वेद करेगा। भूतम भूतम भव्यम भविष्यंच सर्वम वेदात् प्रसिद्ध्यति। मनु जी महाराज कहते हैं किसी भी तत्व की सिद्धि करनी हो वेद के द्वारा होगी। और जिज्ञासु मनानाम प्रमाणम परम श्रुति ही। जिज्ञासुओं के लिए परम प्रमाण श्रुति है, अर्थात वेद है। तो वेद में चलो। वेद कहता है वेदाहमेतम पुरुषम महांत मादित्य वर्णम तमसः परस्तात्। अरे सुनो सुनो, एक प्राइवेट बात सुनो। अभी अभी जो मैंने तुमको बताया ना, तमसः परस्तात्, अंधकार से परे, माया से परे वो ब्रह्म है। हाँ, उस ब्रह्म को लोगों ने जाना है, देखा है, पाया है। अभी तो आप कह रहे थे उसे कोई नहीं जान सकता, और आपने केवल एक वाक्य नहीं बोल दिया कि भगवान को कोई नहीं जान सकता है, अनेक प्रमाणों से, तर्कों से सिद्ध भी कर दिया कि भगवान को कोई नहीं जान सकता है। तो फिर अब आप ये कैसे सिद्ध करेंगे कि भगवान को कोई जान पाया है या कोई जान सकता है? हाँ, वेद कहता है भगवान को जाना जा सकता है। यदि भगवान को जाना ही नहीं जा सकता होता तो मैं ये क्यों कहता तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय। उसको जानकर ही कोई जीव माया से परे हो सकता। जाना ही नहीं जा सकता होता तो जानो ये क्यों कहता? उसे पाया ही नहीं जा सकता होता तो ये क्यों कहता? रसो वैसह रसग्वम ये वायम लब्ध्वा लब्ध्वा नंदी भवति। उसको प्राप्त करके कोई आनंदी हो सकता। अरे उसे कोई पा ही नहीं सकता होता तो ये मैं क्यों कहता? इसका मतलब है कि भगवान को जाना जा सकता है, पाया जा सकता है। अनंत महापुरुषों ने पाया है। फिर वेद कहता है प्रजापतिश्चरति गर्भे अंतर्जायमानो बहुधा विजायते तस्य योनिम परिपश्यन्ति धीराः।
महापुरुषों ने जाना है। ठीक ठीक बाबा कौन झगड़े में पड़े, मान लिया भगवान को अनंत महापुरुषों ने जाना है। कैसे जाना, उसको जानने की तरकीब क्या है? हां, अब उसको जानने की तरकीब के बारे में विचार करेंगे। भगवान को कैसे जाना जा सकता है? फिर वेद में चलिए। वेद कहता है देखो भाई, मैं भगवान को जानने का उपाय बताऊंगा, तरकीब बताऊंगा, साधन बताऊंगा। लेकिन भगवान को जानने का उपाय बताने से पहले मैं ये बताऊंगा कि ये करने से भगवान नहीं मिलते। बहुत ध्यान दीजिए, यानी दवा बाद में बताऊंगा, परहेज पहले बताऊंगा। आप डॉक्टर साहब के पास जाते हैं जब बीमार हो जाते हैं, और डॉक्टर साहब आपका परीक्षण करते हैं, आपकी बीमारी को समझते हैं, तो आपको दवा बताते हैं। हाँ, लेकिन दवा के साथ साथ परहेज पहले बताते हैं। हाँ हाँ, और ये भी आप जानते होंगे कि परहेज दवा से भी इंपॉर्टेंट होता है। हाँ? यदि आप दवा लेते भी जाएं और परहेज न करें तो ठीक नहीं होंगे। गुप्ता जी गए डॉक्टर साहब के पास। डॉक्टर साहब, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती आजकल। क्यों, क्या होता है तुमको? वो पता नहीं, खाना पीना तो मैं सब बहुत अच्छे से कर रहा हूं, लेकिन मेरा वेट कम हो रहा है, कुछ चक्कर सा आता है, बार बार प्यास लगती है, बार बार बाथरूम जाता हूं, क्या गड़बड़ है? डॉक्टर साहब ने चेकअप किया, टेस्ट करवाए। अरे गुप्ता जी, लगता है आपने बहुत रसगुल्ला खाया है। क्या मतलब? आपको डायबिटीज है, शुगर हो गई है। हो तो अब ऐसा है, आज से रसगुल्ला खाना बंद, और ये दवा लेना। ठीक है, गुप्ता जी आ गए घर, रसगुल्ला खाना बंद। खाना खाने बैठे, मीठा खाने की आदत, तो बोले पप्पू की मम्मी, डॉक्टर साहब ने कहा रसगुल्ला खाना बंद, पेड़ा ले आओ। रसगुल्ला खाना बंद किया है ना, पेड़ा थोड़ा ही बंद किया। आप पेड़ा खाया, बर्फी खाया, 4-6 दिन बाद फिर हालत खराब हुई, फिर गए डॉक्टर साहब के पास। डॉक्टर साहब, ये क्या हो रहा है? क्यों, आपने रसगुल्ला खाया था? नहीं, रसगुल्ला तो नहीं खाया। दवा ली थी? हाँ ली थी। नहीं, कुछ गड़बड़ तो की है? हाँ, आपने रसगुल्ले के लिए मना किया था, पेड़ा बर्फी तो खाया। अरे गुप्ता जी, हम तो समझते थे कि आप समझदार हो। मैंने कहा रसगुल्ला खाना बंद, इसका मतलब कोई मीठा नहीं खाना। आपने परहेज ठीक नहीं किया, इसलिए दवा ने काम नहीं किया। तो परहेज को समझना और परहेज का पालन करना, ये दवा से भी अधिक महत्वपूर्ण होता है। तो ऐसे ही वेद कहता है कि भगवान को जानने का उपाय मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन जिन जिन साधनों से भगवान को नहीं जाना जा सकता वो तुम पहले समझ लो। क्योंकि तुम जो परहेज है
ध्यान दीजिए, जो परहेज है जिससे भगवान को नहीं जाना जा सकता है वही तुम करते हो और समझते हो कि हम भगवान को पाने का उपाय कर रहे हैं। अच्छा, हाँ तो फिर परहेज पहले बताओ, भगवान को कैसे नहीं जाना जा सकता? तो वेद कहता है नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुनाश्नुतेन। बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात वेद बता रहा है, भगवान को केवल प्रवचन सुनने मात्र से नहीं जाना जा सकता। फिर सुनिए एक बार, प्रवचन सुनने से भगवान को नहीं जाना जा सकता। अरे साहब, हम तो प्रवचन इसीलिए सुनने आए। आपने कल बताया था कि भगवान को जानने की तरकीब बताएंगे, और आप ये कह रहे हैं कि प्रवचन सुनने से भगवान को नहीं जाना जा सकता। हाँ, नहीं जाना जा सकता। तो फिर प्रवचन क्यों सुने? फिर प्रवचन सुनने क्यों आवे? हाँ, तो प्रवचन सुनने से ही तो पता चलेगा कि प्रवचन से भगवान को नहीं जाना जा सकता। तो फिर इसका मतलब प्रवचन सुनने की कोई जरूरत नहीं है, सुनना पड़ेगा। साहब देख, आप दोनों साइड की बात मत बोलिए, हमारी बुद्धि भन्ना जाती है। आप कहते हैं कि प्रवचन सुनने से भगवान को नहीं जाना जा सकता। हाँ, नहीं जाना जा सकता, तो फिर प्रवचन सुने क्यों? इसकी जरूरत क्या है? हाँ, प्रवचन सुनने से भगवान को नहीं जाना जा सकता है। इसका मतलब यह है कि केवल प्रवचन सुनने मात्र से भगवान नहीं मिलेंगे। केवल प्रवचन सुनने मात्र से। जैसे बहुत सारे भोले भाले लोग ऐसा करते हैं ना, प्रवचन सुनते रहते हैं। कोई संत आया, कोई महात्मा आया, कोई कथावाचक आया, चले गए, सुन रहे। और आजकल तो उसकी भी जरूरत नहीं है। आपके घरों में टीवी है, कई धार्मिक चैनल आते हैं ना, संस्कार, ये आस्था, ये भास्कर भक्ति, और उन पर महाराज लोगों के, महात्माओं के प्रवचन आते हैं। घर में बैठे बैठे सुनते हैं। हाँ? अरे बहुत से लोग ऐसे मिले हमको स्वामी जी, मैं जब 10 साल का था ना, 10 साल का, तब से अपने पिताजी के साथ, दादाजी के साथ महात्माओं के प्रवचन सुनने जाने लगा। आज 70 का हो गया, मैं 60 साल से प्रवचन सुन रहा हूं। बड़े बड़े महात्माओं के मैंने प्रवचन सुने। अच्छा, 60 साल से प्रवचन सुन रहे हो तुम? हाँ, क्या सुना, क्या समझा? ये महात्मा लोगों के इतने प्रवचन आपने सुने, तो क्या बताया उन महात्माओं ने? सब अच्छा बोलते हैं, भगवान की बातें बताते हैं, सब अच्छा बोलते हैं। और सबके मार्ग अलग अलग हैं, बताने का तरीका अलग अलग है। और देखिए, जैसे नदियां बहती हैं तो अनेक मार्गों से होकर बहती हैं, और लेकिन अंत में समुद्र में मिल जाती हैं। हाँ, ऐसे ही ये कथावाचक महात्मा लोग, संत लोग
ये जो प्रवचन कर रहे हैं ये भगवान की बातें बताते हैं, मार्ग सबके अलग अलग हैं, लेकिन सब अंत में भगवान के पास ही पहुंचा देते हैं। सब ठीक है। बड़े भोले हो, बड़े भोले हो। ये एग्जाम्पल कि सब नदियां अलग अलग मार्गों से बहती हैं, लेकिन अंत में समुद्र में ही जाकर मिल जाती है। इसलिए अनेक प्रकार के जो मार्ग वक्ता लोग बता रहे हैं वो सब मार्ग भगवान के पास ही पहुंचा देते हैं। ये मामूली गलत बात नहीं है, ये बहुत बड़ी गलत बात है। और ये एग्जाम्पल लागू नहीं होता भगवत प्राप्ति के लिए। हम आगे चलकर आपको बताएंगे भगवत प्राप्ति का एक मार्ग है, एक मार्ग, अनेक मार्ग नहीं। अनेक मार्गों का निरूपण है और वो अनेक मार्ग अनेक लक्ष्यों तक पहुंचाते हैं, लेकिन एक मार्ग ऐसा है जो भगवान तक पहुंचाता है। आप 50-60 साल से प्रवचन सुन रहे हैं, आपको यह समझ में आया कि करना क्या है? नहीं, वो तो समझ में नहीं आया। अरे तो प्रवचन इसलिए सुना जाता है ताकि हमको यह समझ में आवे कि करना क्या है, क्या करना है। इसके लिए प्रवचन सुना जाता है। यह प्रवचन सुनना यह थियरी का नॉलेज है, उसके बाद प्रैक्टिकल करना होगा। इसलिए तुम केवल थियरी 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 सुनते रहोगे और तुम्हारी कोई निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होगी। तुम निष्कर्ष पर नहीं पहुंचोगे कि हमें करना क्या है, और फिर वो करोगे नहीं तो फिर प्राप्ति कैसे होगी। इसलिए वेद सावधान करता है, नायमात्मा प्रवचन निलभ्यो। केवल प्रवचन ही सुनते मत रह जाना, यह समझना कि तुमको करना क्या है। नंबर 2, न मेधया, बुद्धि से अपने बौद्धिक बल पर भगवान को जानने की चेष्टा नहीं करना। अनंत कोटि सरस्वती बृहस्पति की बुद्धि आपको कहीं से उधार मिल जाए और उससे आप भगवान की गवेषणा करो तो भी भगवान को नहीं जान सकते। और न बहुना श्रुतेन, ये तीसरा पॉइंट और इंपॉर्टेंट, एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा। बार बार ईश्वरीय वाणी के श्रवण करने से भी आप भगवान को नहीं जान सकते। यहां तक कि इसी व्यासपीठ पर साक्षात भगवान आकर बैठ जाए और अपने मुखारबिंद से अपने तत्व का निरूपण करें और आप करोड़ों कल्प तक सुने तो भी भगवान को नहीं जान सकते। आप लोग कहेंगे क्यों जी, जब भगवान ही हमारे सामने आकर बैठ गए और स्वयं भगवान अपने तत्व का निरूपण कर रहे हैं तो आप जानने में क्या बाकी रह गया? आप तो सामने आ गए। ना ना, सब 0/100। अरे भगवान तो आपके भीतर भी बैठा है, बार बार मैंने आपको बताया है। आपके रोम रोम में भी व्याप्त है, हाँ, और परमाणु परमाणु में भी व्याप्त है। हाँ, आपको क्या लाभ मिल रहा है भगवान का? यदि कहो कि निर्गुण निराकार रूप वाला भगवान नहीं, सर्वव्यापक रूप वाला भगवान नहीं,
अंतर्यामी रूप वाला भगवान नहीं, भगवान सगुण साकार रूप में हमको मिलते, राम रूप में, कृष्ण रूप में, तो हम विभोर हो जाते। चलिए, आप लोग जितने यहां बैठे हैं, यदि विश्वास कर सको तो एक परम सत्य, एक वास्तविकता पर विश्वास करो। जितने आप यहां पर बैठे हैं, सब लोग अनंत बार राम को देख चुके हैं, अनंत बार कृष्ण को देख चुके हैं। हम लोग, हां, हमने राम को देखा है, हां, कृष्ण को देखा है, हां, देखा। 1, 2, 10, 20 करोड़ बार नहीं, अनंत बार। क्यों? अनंत बार हमको मानव देह मिला, अनंत बार रामावतार हुए, अनंत बार कृष्णावतार हुए, इसलिए अनंत बार ऐसा बनाव बना कि इसी पृथ्वी पर हम मानव के शरीर में थे, और उसी काल में राम का अवतार हुआ, कृष्ण का अवतार हुआ। हम अयोध्या वासी भी बने, हम वृंदावन वासी भी बने, मथुरा वासी भी बने, और हमने राम कृष्ण को देखा, उनसे मिले, उनसे बातचीत किया।